नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडस वीकेंड न्यूज़ और कराची स्टूडियो से मैं हूँ सैयद सलीमुल्लाह। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता दिनों पीर की रात 2 बजे मिल्लत कॉलोनी ऑरेंज टाउन के घर में क़यामत सुग़रा के मनाज़िर रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे बाबर खान और नुमान हैदर। तफसील के मुताबिक ऑरेंज टाउन मिल्लत कॉलोनी के घर में रात 2 बजे धमाका हुआ और धमाके के बाद पूरे घर में आग लग गई, जबकि मकीन घर में सो रहे थे। इस बड़ी सादे की वजह बनी सीजरन गैस कंपनी की नाअहली, लापरवाही और गफलत। ये घराना 7 अफराद पर मुश्तमिल है। इस साने में घर के 7 अफराद झुलस गए, जिनमें 2 अफराद मियां बीवी हलाक, 2 अफराद उसामा और अनस की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जबकि 3 अफराद अरीबा, अलीजा और उवैस सिविल अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। और अभी टाउन मिल्लत कॉलोनी के इस इलाके की 5 से 6 गलियों में ज़ेरे ज़मीन गैस का पाइपलाइन डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन लीकेज से गैस का अखराज जारी है। इलाका मकीनों ने बाकायदा की दरख्वास्तें जमा कराई और ज़ेरे ज़मीन गैस के लीकेज की शिकायत तहरीरी तौर पर दी गई है। इलाका मकीनों के पास इन दरख्वास्तों की रिसीविंग भी मौजूद है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अमल में न आ सकी। यकीनन सीजरन गैस कंपनी भी किसी खाने का इंतजार कर रही थी। इस वाक़े के बाद गैस के पाइपलाइन की तब्दीली का आगाज कर दिया गया है। इस वाक़े के बाद कई सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं की आमद और ताज़ियत का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में मुलाकात की। इलाका मकीनों का कहना है कि ये सानिया गैस कंपनी की गफलत और लापरवाही की वजह से पेश आया, लिहाजा गैस कंपनी इस खानदान की इलाज मुआवजे के साथ साथ इनकी भरपूर माली मावनत करे और साथ ही साथ तमाम साहिब हैसियत लोग भी इस गरीब घराने की फौरी मावनत में अपना किरदार अदा करें। मज़ीद तफसील के लिए हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं मिल्लत कॉलोनी ऑरेंज टाउन में, वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे बाबर खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल में खुशामदीद कहते हैं आपका मेज़बान बाबर के साथ। जैसे कि आपको पता है हर जगह हर प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। आज ऑरेंज टाउन के इलाके 11:30 में और ये इलाका मकीन से बात भी करते हैं। इनके बच्चों की कफालत करे, ये हुकूमत की गलती है। जो ये गैस की आज ये जो शॉर्टिंग हुई है, ये हुकूमत की गलती है। क्यों नहीं गरीबों के साथ इंसाफ करती है ये हुकूमत? सिर्फ अपना घर देखती है हुकूमत। हमें इंसाफ चाहिए। इनके घर से, इनके सर से माँ बाप का साया चला गया है। ना इधर पानी है, ना गैस है, ना कोई मुसीबत में इन्होंने गरीबों को डाला हुआ है। क्या चाहते हैं ये? गैस की लीकेज कितने टाइम से है? ये तकरीबन 1 साल 1.5 साल से। तो आप लोगों ने कंप्लेनें करी है? बहुत कंप्लेनें करी है, बहुत कंप्लेनें करी है, कोई भी नहीं आता। सिर्फ जो है ना यहाँ पर हुकूमत अपने घर भर रही है, गरीबों को कोई भी नहीं देखता। हमें सिर्फ इनके बच्चों की कफालत चाहिए, घर इन्हें बनवा कर दे। क्या हो गया है? बच्चे अब कमाने बेटा थोड़ा पीछे रहो, पीछे रहो। चाहिए गवर्नमेंट जॉब देने, गवर्नमेंट जॉब देने और गवर्नमेंट बेटा हटो, पीछे आ जा थोड़ा। ये है, ये चाहिए। मेरे बच्चे के सर में हाथ रखते तो दुनिया मेरा क्या माँ बाप चले गए। उनका बहुत सहारा है, उन्हें तो हाथ पाँव की कोई भी इलाज भी नहीं दे सकते हमको। अल्लाह ही मालिक है उसकी। कौन सी बता रहे आप हैं कैसे? क्या जाए बच्चा है, जाए कोई अच्छे हॉस्पिटल में थोड़ा पीछे रहो ना यार, आगे क्यों आ रहे हो? बहुत सीरियस हालत अकबर। Allahu Akbar.
अस्सलामु अलैकुम व पाकिस्तान के मंसूबों के साथ भरपूर अंदाज से कर रही है। जितने भी हालात का मकीन है, अपनी मदद आप जितना उनके साथ मदद कर सकते हैं, उनके दुख में शरीक होने की कोशिश फरमाए। अल्लाह करीम उनका अजीम अता फरमाए। पंजाब के अंदर कोई इतना आसानियाँ होता है ना, एक कोई बारिश से दीवार गिर गई है तो आ जाता उसके घर में 10-10 लाख रुपए का इनाम कर देता। इतना बड़ा सानिया हो गया, यहाँ का कोई नहीं आया, वज़ीर आला कोई भी नहीं आया यहाँ पे कि यार इसके लिए कोई इमदाद का मुहैया सिलसिला बना सके। कोई पंजाब के अंदर कोई बच्चा ट्रक के नीचे आ जाता है, स्कूल की देन आ जाती है, उसके लवाकिन के लिए घर में पहुँच जाते हैं, 5-5 लाख रुपए का इनाम कर देते हैं उसके वज़ीर आला। मगर यहाँ का कोई भी वज़ीर आला नहीं आएगा। इतना बड़ा सानिया हो गया, एशिया की सबसे बड़ी कच्चिया बहुत बड़े सानिया हुआ है तक, यहाँ पे इंसाफ किया जाए। इलाज है और उनमें से ये जो अपना कपील थे उनका इंतकाल हो गया, तो हम सबसे पहले हम उनके घर वालों के ताज़ीम के साथ रखते हैं कि अल्लाह ताला उनको और उनके घर वालों को और महल्ले वालों को सब्र जमील अता फरमाए। दूसरी बात मैं कि क्या मुतालबात करना चाहूँगा, क्या ये जगह नहीं मुतालबात ये है कि इस जगह पे इलाके की एसपी और एसएचओ को मौजूद होना चाहिए। अभी एफआईआर का मसला है, इसको हल होना चाहिए। दूसरा ये कि यहाँ पे डीसी को मौजूद होना चाहिए, क्योंकि एक फंड होता है, अगर खुदा न खास्ता कोई थाना हो जाए तो उस फंड से उसको कंपनसेट किया जाता है, उसको ऐलान करके कि घर को हम इतना पैसा दे रहे हैं, तो उसको देना पड़ेगा। अगर तो इंशाल्लाह जरूर देंगे, हम भरपूर कोशिश करेंगे। तीसरी बात जो जेर इलाज है, जो 7 अफराद के और पास रहते हैं, तो उनके इलाज में मालूम जो बेहतर सहूलतें हैं, गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो उसको ऐलान करें कि इनका हर मुमकिन हद तक जो है इलाज किया जाएगा। पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी और उसके जो मुस्तफा नुमाइंदे हैं, उनकी कोशिश से होंगी, हम यहाँ बातचीत करने मांगे हैं, हम भरपूर कोशिश करेंगे कि इनका सामने और अल्लाह ताला उनको इंतजाम लेकर आए, तो हम उनके घर के लिए जो भी हो सके लेकिन हम उनके लिए खड़े हैं। दूसरा मैं मुतालबा करता हूँ एक कि इतना बड़ा थाना है, आज पूरे चौकबार होना चाहिए। आज जो एनजीओ एक अपने घर को सहूलतें खराब करती है, अच्छी बात है, तो उनको तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आज सबसे ज़्यादा समझ के इनके घर को मैनेज करना चाहिए, इनके घर की मदद करनी चाहिए, इनके घर को बनाना चाहिए, इनके घर का इलाज मोहल्ले से जो सहूलतें हैं उनको देना चाहिए। तो मैं तमाम लोगों को ये कहता हूँ और